हेलो दोस्तों। तो क्या आपको पता है एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर सेम ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस हो, तो उसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। अब मान लो कोई हमारा ब्लड ग्रुप है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल मान लो मेरा ए पॉजिटिव है, किसी का हो सकता है ए नेगेटिव हो, किसी का बी पॉजिटिव हो, किसी का बी नेगेटिव हो। अब इस केस में यहाँ पर मान लो कि कोई मदर है और वो प्रेग्नेंट है और उनके पेट में जो बच्चा है बेबी मान लो, तो अगर माँ का बेबी से ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, एग्जाम्पल ले लो कि माँ का हमारा क्या है नेगेटिव है और बेबी का वहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो बहुत चांस है कि बेबी की जान को वहाँ खतरा हो सकता है। और ये बीमारी के बारे में इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। अब भाई क्वेश्चन आता है ये हुआ कैसे, क्योंकि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वही सेम ब्लड ग्रुप हमारा बच्चे के अंदर आता है। तो भाई इसमें नेगेटिव था मदर का, तो पॉजिटिव कैसा है? तो ऐसा होता है फादर के केस में कि अगर मान लो मदर और फादर जो दोनों हैं इनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता है तो उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इस बीमारी के बारे में हम एंड में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चल जाए कि ब्लड ग्रुप का सेम होना और अलग होना किसी बच्चे की जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, यानी कि कोई भी हमारा पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो ए है, बी है, ओ है या ए बी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सबके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अब इसके लास्ट में हमारे एक दो टॉपिक और आते हैं। पहला हमारे यहाँ पे रहेगा, इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई उसको एक्सीडेंट हुआ, उसको खून की ज़रूरत है, तो हम उसको खून चढ़ा रहे हैं। तो किस केस में खून चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है और किन किन क्राइटेरिया पे हमें ध्यान देना होगा। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे एक RE सिस्टम यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो ब्लड ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक तरह से हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है हमारे ब्लड का, यानी कि ये हमारे ब्लड को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है कि हमारा ब्लड का टाइप या तो ए है या बी है या ओ है या ए बी है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों होता है ये आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा ही दिया, बाकी रियल लाइफ में भी ये हमारा बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ और बात करें तो आपको ये पता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट जिसमें हमारा लिक्विड वाला पार्ट पूरा आ जाता है, और एक तरफ हमारे आते हैं फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में हमारे एक RBC थे, फिर हमारे WBC थे, उसके बाद हमारी प्लेटलेट्स वगैरह भी थी। तो हम यहाँ पर सिर्फ लेने वाले हैं RBC, क्योंकि इसी RBC के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि कोई हमारा ब्लड ए है, बी है, ओ है या फिर AB है। अब देखो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी के लिए जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, यानी कि कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस होते हैं तो उनसे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज। अब ये जो हमारी एंटीबॉडीज हैं ये हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब RBC जो हमारा होता है उसके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। अब इन्हीं एंटीबॉडीज और एंटीजन इन दोनों के बेस पर हमारा जो ब्लड होता है हम इसके क्लासिफिकेशन यानी कि इसके ब्लड ग्रुप के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम समझेंगे, पर आपको यहाँ पे क्या पता चला कि एक हमारे पास होता है एंटीबॉडीज और एक होता है एंटीजन, और इन दोनों के बेस पर ही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कोई हमारा जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या फिर AB है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। यानी कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसके सरफेस पे हमारे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं की प्रेजेंस और अब्सेंस को देखकर हम पहचानते हैं अपने ब्लड ग्रुप का टाइप। अब ये हमारा जरूरी क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपने ब्लड को मतलब ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको मतलब बहुत सारा खून बह गया, तो उसको जो है ब्लड चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो जिस बंदे का खून बह गया उसका जो ग्रुप होगा, मान लो अगर कोई A पॉजिटिव वाले बंदे का खून बह गया तो उसको जो खून मिलेगा वो कोई A पॉजिटिव वाला बंदा ही उसको डोनेट कर सकता है। तो इसके पीछे की साइंस के लिए हमें जो है उसका ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बाकी ये जो ब्लड ग्रुप वाली डिजीज होती है उसके लिए भी हमको ये पता होना बहुत जरूरी होता है। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसको जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला A पॉजिटिव, तो उन दोनों को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास जो है टोटल 2 सिस्टम होते हैं। एक हमारा होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक हमारे पास होता है RS सिस्टम। अब जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये हमारा डिफाइन करता है कि कोई जो हमारा ब्लड है वो A है, B है, O है या AB है। और जो हमारा RH वाला सिस्टम है वो हमारा डिफाइन करेगा कि ये जो A तो है लेकिन ये A पॉजिटिव है या फिर A नेगेटिव है। ये हमारा AB तो है लेकिन AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा हमारा ये RS सिस्टम वाला फंडा क्लियरिफाई करता है। और जो हमारी ये बीमारी थी जो यहाँ चल रही थी वो हमारे इसी RS सिस्टम के RS फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर बस आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली ये कि जो हमारा ब्लड है जो मैंने अभी आपको बताया उसमें एक होता है प्लाज्मा, एक होता है RBC। तो जो प्लाज्मा हमारा है जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। याद रखते हैं, मैंने यहाँ क्या बताया पहले से,
प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं और जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर होते हैं एंटीजन। तो एंटीबॉडी एंटीजन का फर्क आपको यहाँ पे मतलब भूलना नहीं है, आरबीसी के बाद एंटीजन और प्लाज्मा के बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे वो होते हैं एक्चुअल में जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, और यहाँ एंटीजन सिर्फ हमारे ब्लड की पहचान के लिए यहाँ पे जो है प्रेजेंट है। ओके, सिंपल है। अब एंटीबॉडीज को कई जगह मतलब ये नाम आप याद कर लो, एग्लूटिनिन्स, और जो हमारा एंटीजन है इसको हम एग्लूटियोजन बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन इन डिटेल्स में कभी आ सकता है। अब जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी खोज की थी हमारे कार्ल लैंडस्टर्न ने 1901 में। उसके बाद इन्हें 1903-04 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने बहुत बीमारी होने से हमको जो है बचा के रखा था। अब यहाँ पर हम समझते हैं इस पूरे फंडे को कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और हम पहचानेंगे कैसे। अब ये मैं आपको कुछ इस तरह समझाऊंगा कि आपको ये लगेगा कि आप प्रैक्टिकल यानी कि लाइव इसको करके देख रहे हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी पर्सन है यहाँ पे उसकी उंगली में से पिन मार के और यहाँ पे उसका ब्लड रख लेना, ठीक है। तो मान लो मैंने ये ब्लड रख लिया, ओके, सिंपल सा फंडा है। अब इसको हम जो है ड्राई करते हैं, स्टैंड वगैरह करके वो स्लाइड पूरी तैयार करते हैं, जो लैब असिस्टेंट वगैरह होते हैं वो कर लेते हैं। और जब पूरी स्लाइड बन जाती है देन उसके ऊपर एक इस तरह की छोटी सी ग्लास स्लाइड और रख देते हैं। अब ये जो हमारी स्लाइड है वो तैयार हो जाती है देखने के लिए पूरा, यानी कि हम अब क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप पे लगाएंगे और इसको हम यहाँ डायरेक्टली जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा क्या जाता है, तो यहाँ पर जब ब्लड हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम यहाँ पर ये पहचानते हैं कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि हमारा पूरा ब्लड है उसके अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, वही एंटीजन हमारा इस पूरे ब्लड ग्रुप के टाइप को बताता है। अब कैसे होता है, तो पहली बात यहाँ समझो कि मान लो ये जो हमारी रेड कलर में है ये हमारी होती है पूरी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ 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 हर एक में मैंने बता दिया 4 टाइप्स हमारे होते हैं, एक टाइप ए है, एक टाइप बी है, एक टाइप ओ है और एक टाइप ए बी है, ठीक है। चारों टाइप मैंने यहाँ लिख दिए और ये हमारी होती है रेड ब्लड सेल। अब जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह के यानी कि आपको सर्कुलर, यानी कि जैसे मान लो ये हमारा अगर है तो ये मान लो अगर आपको आरबीसी की सेल है तो इसके ऊपर आपको थोड़े थोड़े से इस तरह के उठे हुए अंदर बाहर, मतलब ये थोड़े सर्कुलर टाइप में इस तरह आपको यहाँ पे उठे हुए ये पूरे के पूरे दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का ये दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि वो जो आरबीसी है वो हमारा कौन सा है, टाइप ए वाला है, क्योंकि वहाँ पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा डाउट आता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि यहाँ पर टाइप ए एंटीजन है वो हमारे सर्कुलर होते हैं और टाइप बी एंटीजन हमारे थोड़े से स्क्वायरिश या फिर हम बोल सकते हैं ए शेप के होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि बहुत जगह आप इंटरनेट पे देखोगे बहुत जगह पे ये वाले ए बताए हैं और ये वाले बी बताए हैं, और इवन फिर बहुत जगह जब अलग अलग थे तो हमने विकीपीडिया पे देखा, क्योंकि बहुत जगह थे बुक्स वगैरह में तो डायरेक्टली लिख दिया कि ये हमारे ए हैं और ये हमारे बी हैं, वहाँ पर कोई साइन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब विकीपीडिया पे देखा तो उसी को हमने यहाँ फाइनल करके आपको लोगों के लिए लिखा है। बाकी आप क्या करना कि एक बार इसको क्रॉस चेक करा लेना अपने कॉलेज में कि आपके कॉलेज वालों ने क्या किया, क्योंकि इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कॉलेज वालों ने इनको ये बोला है या फिर इनको ये बोला है। बाकी टेंशन की कोई बात है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जब इसको लेबल कर दोगे ना, आप बोल दोगे कि जहाँ भी ये ए एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो हमारा टाइप ए है और जहाँ पर ये बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो हमारा टाइप बी है, ठीक है। तो सिंपल अपन आप क्या समझे, हमने पूरी स्लाइड बनाई, अपना यहाँ पे पूरा हमने ब्लड रखा और इसके ऊपर स्लाइड रखे, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे अगर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर हमको छोटा छोटा इस तरह का उभार दिखेगा, तो अगर वो हमारा ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोल देंगे कि वो टाइप ए का है, और अगर वहाँ पे इस तरह के स्क्वायरिश वाले में प्रेजेंट मिलेंगे तो हम बोल देंगे कि वो हमारा टाइप बी है। तो इस तरह हम सिंपली देखकर बता सकते हैं कि कोई जो ब्लड है हमारा वो टाइप ए वाला है या टाइप बी वाला है, ठीक है। अब वैसे तो इसका ये मेथड है, लेकिन इसका एक और मेथड होता है, उसमें यहाँ पर क्या किया जाता है कि हम यहाँ पर अपना पूरा का पूरा इस तरह की एक स्लाइड लेंगे और यहाँ पे हम अपने जो रेड हमारा जो ब्लड होता है उसकी हम 3 ड्रॉप लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास 3 स्टेन होते हैं, यानी कि 3 केमिकल होते हैं, एक ब्लू, एक येलो और एक रेड कलर का होता है, उसको हम यहाँ पे इस तरह से डाल देते हैं। देन हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, हो जाएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमारा ये वाला फट गया, सिंपल है, तो ये हमारा ए हो गया, और अगर नहीं फटा तो ये हमारा नॉर्मल है, ये फट गया तो बी है, जो नहीं फटता वो हमारा नॉर्मल। ये वाला मेथड थोड़ा प्रैक्टिकल वे में है, तो कभी अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये वाला हमारा सिलेबस में दे रखा है और इसी को आपको एग्जाम में लिख के आना है, तो ये वाला आप और अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, हमारे पास जो आरबीसी है उनके ऊपर ये जो हमारे एंटीजन बने हैं, तो यहाँ पर हमारे जो टाइप ए वाला होगा उसमें ये हमारे ए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और टाइप बी वाले में हमारे ये बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। बस इतना सा सिंपल सा फंडा होगा। अब यहाँ पर आपको एक और बात क्या समझनी है, मैंने क्या बोला, हमारे आरबीसी है उसके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर, वो हमने यहाँ देख लिया, लेकिन इनमें साथ में हमारी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं।
अब जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो उनकी जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होगी। ये सिंपल सा फंडा, आपको कोई ज़्यादा इसमें साइंस नहीं लगानी। जैसे हमारा जो टाइप ए है वहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो कि ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी वो हमारी बी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर एंटीजन हमारा ए, लेकिन एंटीबॉडीज हमारी बी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर ये बी ही क्यों होती हैं, यहाँ पर ये ए वाली क्यों नहीं होती हैं? तो इसका सिंपल फंडा ये है कि मान लो ये हमारी आरबीसी है और इसके बाद ये हमारे इस तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे सिंपल एंटीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये हमारा ए वाला है, आपको बताया भी ये हमारा ए वाला है। अब यहाँ पर जो हमारा एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडी वो हमारा बी दे रखा है, और बी का अगर आप शेप देखोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का है। सिंपल फंडा ये है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाला फंडा इसमें नहीं फंसेगा, यानी कि ये आपस में क्रॉस फंसेगा नहीं। लेकिन यहीं पर अगर मैं उठा दूंगा आपके लिए ए एंटीबॉडी, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी ए एंटीबॉडी उठा दूंगा तो ये सर्कुलर वाला पार्ट इसके अंदर हो जाएगा, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारा ब्लड, क्योंकि भाई हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड है और इसके अंदर हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ बह रही है, प्लाज्मा एंटीबॉडी सब कुछ बह रही है। तो अगर मान लो इसी बहते हुए में क्या हो जाए कि ये जो हमारी आरबीसी थी, इस आरबीसी में अगर मान लो ये हमारा टाइप ए वालों का आरबीसी है और इस टाइप ए वाली आरबीसी में अगर हमारे टाइप ए के ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे तो ये एंटीबॉडी इसमें फंस जाएंगे और इससे क्या हो जाएगी, इसकी मूवमेंट रुक जाएगी, यानी कि जो हमारा रेड ब्लड बह रही है और इस तरह हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा गुच्छा बन जाएगा। और इससे हमारी जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमारा खून बह रहा है वो बहना यहाँ पे बंद हो जाएगा। और अगर खून बहना बंद हो गया या खून यहाँ गाढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया, तो हमारी पूरी बॉडी में जब बहेगा ही नहीं तो हमको ब्लड कहाँ से हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बस आपको इसका ये याद रखना है कि जो हमारे टाइप ए वाले ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है लेकिन बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। वैसे तो सिंपली अपोजिट याद रखना, एंटीजन ए और एंटीबॉडीज हमारा बी होता है। और जो मेन इसके टाइप को क्लासीफाई करता है वो हमारा एंटीजन ही क्लासीफाई करता है। और इसमें ए में बी क्या होता है, क्योंकि इनका शेप इस तरह का होता है, यानी कि बी वाले का इस तरह है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला फंडा हमारा इसमें फंसेगा नहीं और हमारी जो आरबीसी और प्लाज्मा की एंटीबॉडीज है वो हमारी क्लियरली चलती रहेंगी। अब बी वाले में देखा जाए तो इसमें हमारे इस तरह की होती हैं, क्योंकि अगर इसमें हम ये तिकोनी दे देंगे तो ये वाली देखो, अगर ये एंटीबॉडी होती मान लो इसमें, तो ये इस तरह से हमारी फंस जाती और इसकी वजह से हमारे जो आरबीसी है उनका मूवमेंट बंद हो जाता। तो इसीलिए इसमें हमारी क्या होती हैं, इसमें हमारी सर्कुलर होती हैं। तो ये सर्कुलर में क्या होगा, हमारा ये तिकोर स्कोर वाला यहाँ पे फिट नहीं बैठता और इस वजह से इसमें भी हमारी मस्त फ्लो होती रहती है। तो इस तरह हमारा एक होता है टाइप ए मतलब ब्लड ग्रुप और एक होता है टाइप बी वाला। अब समझते हैं टाइप ए बी, यानी कि अगर किसी में दोनों ही है तो दोनों में क्या होगा, इसके अंदर जब दोनों है तो इसमें हमारे जो एंटीजन है वो एक ए बी प्रेजेंट होगा और एक बी भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये हमारा एंटीजन ए है और ये हमारा एंटीजन बी है, तो दोनों के दोनों इसके सरफेस पे आप देखोगे ये हमारे रेड ब्लड सेल्स है, तो इसके सरफेस पे देखो सर्कुलर भी है हमारा और स्क्वायरिश भी है, सर्कुलर भी है स्क्वायरिश है। इसकी वजह से हमारे दोनों के दोनों एंटीजन जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और दोनों एंटीजन के प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारा कहलाता है टाइप ए और बी। यानी कि अब अगर आप यहाँ स्लाइड पे रख के देखोगे तो आपको दोनों तरह के जो हमारे एंटीजन होंगे यहाँ पे, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको स्क्वायरिश और सर्कुलर दोनों दिखेंगे और इस वजह से हम यहाँ बोल देंगे कि ये जो हमारा ब्लड टाइप है वो हमारा ए एंड बी दोनों है यहाँ पे। अब इसकी वजह से एक हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे टाइप ए एंड बी ब्लड ग्रुप है इसमें एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखो जो मैंने आपको लॉजिक बताया वही है यहाँ पर कि अगर मान लो इसके बाद दोनों है, हमारे पास स्क्वायरिश में ही है, अब इसमें अगर कोई सी भी एंटीबॉडीज आ जाएगी, मान लो ये भी आ गई या ये भी आ गई, तो उसमें क्या होगा, ये आ गई तो ये हमारी यहाँ पे फंस जाएंगी बी वाले में, और अगर ये आ गई तो ये हमारे इसमें फंस जाएंगी। इसी वजह से जो हमारा टाइप ए बी वाला ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है और इसी वजह से जो टाइप ए वाले बंदे, ए बी वाले बंदे होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं नॉर्मल की अपेक्षा, उनकी इम्यूनिटी हल्की सी कम स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इससे आप 3 समझ गए। अब चौथा हमारा आता है टाइप ओ वाला। अब जो टाइप ओ वाला होता है ना, इसके ऊपर आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ना ये, और इस वजह से ये इसमें हमारा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो नो एंटीजन को हम एक तरह से जीरो एंटीजन बोल देते हैं, उसी जीरो एंटीजन से बना है हमारा ये टाइप ओ, यानी कि एक्चुअल में ये हमारा जीरो था लेकिन इसको जीरो ना बोल के टाइप ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया गया है। अब इसमें जब कोई भी एंटीजन नहीं होता तो इस एंटीजन की वजह से हमारी एंटीबॉडी कोई भी आ सकती है क्योंकि यहाँ कोई फंसेगी नहीं। तो इस वजह से जो टाइप ओ वाले बंदे होते हैं उसके बाद एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी दोनों ही एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट होती हैं और इसीलिए जो टाइप ओ वाले बंदे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है और इसीलिए टाइप ओ वाले बंदे किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं कि जो हमारा टाइप ए है, जो मैंने यहाँ लिखा है बस उसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा। टाइप ए में हमारा ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होता है, सिंपल सा फंडा है। अब जो टाइप ए वाले बंदे होते हैं वो या तो खुद को देंगे, यानी कि जो टाइप ग्रुप ए वाले बंदे हैं वो टाइप ए वाले को ही डोनेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपना ब्लड, और ये डोनेट कर सकते हैं टाइप ए वाले और ए बी वाले को। यानी कि आपको सिंपल फंडा मैं ये बता दूँ कि जो हमारे यूबी वाले होते हैं ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल
रिसीवर होते हैं, यानी कि ये किसी का भी जो ब्लड है उसको रिसीव कर सकते हैं। और जो टाइप ओ वाले बंदे हैं ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी ये किसी को भी अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। तो बस उसी के हिसाब से जो टाइप ए वाले हैं वो हमारे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ब्लड ग्रुप ओ से, और हमारे जो ओ है मतलब ए और ओ से रिसीव करेंगे, क्योंकि ओ किसी को भी दे सकता है, और डोनेट करते हैं ए एंड ए बी को। टाइप बी वाले इसमें एंटीबॉडी बी, एंटीजन हमारा बी और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जहाँ पे। इसमें ये हमारे जो बी वाले बंदे हैं ये डोनेट कर सकते हैं अपने बी वाले को और ओ वाले को, और रिसीव कर सकते हैं बी एंड ए बी से। यहाँ पे मतलब बी एंड ए बी को डोनेट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं बी एंड ओ से। अब यहाँ पर टाइप 3 हमारा है ब्लड ग्रुप टाइप ए बी। इसमें हमारे एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, बस इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। ये केवल हमारे ब्लड ग्रुप ए बी वाले बंदे को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। लेकिन ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है तो ये किसी से भी ले सकता है। और मेनली जो ए बी पॉजिटिव वाला हमारा होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमारा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हमारे एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट होती है, और इस वजह से इनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। और ये हमारे यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मेनली ओ नेगेटिव वाले, जो हमारे किसी को भी अपना जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सिर्फ हमारे ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं RH फैक्टर के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसके बारे में छोटी सी कहानी ये है कि एक मतलब पहले जब ये पूरी हमारा खोजबीन हो गई, उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट थे वो बंदर के ऊपर मतलब टेस्ट करते रहते थे। जब उन्होंने बंदर का ब्लड देखा तो उन्हें जो हमारा रेड ब्लड सेल थी उसके ऊपर एक इस तरह की और आकृति दिखी जो थोड़ी सी छोटी थी। और जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने बोला ना तो ये हमारा एंटीजन ही है ना बी है, फिर एक्चुअल में है क्या। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि ये हमारा होता है एक RH, यानी कि RH हमारा जो बंदर का नाम था उसका ये हमारा था रीसस मंकी नाम था। तो इसी रीसस का उन्होंने RH ले लिया और उससे उन्होंने इसका नाम RH फैक्टर रख दिया। तो ये RH जो हमारा फैक्टर होता है मेनली वो हमारा इसी बंदर के उससे आया गया है, और जो ये प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने RH एंटीजन बोल दिया। तो अब सिंपल सा बात है कि जहाँ भी RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको ये बोल देते हैं पॉजिटिव, और जहाँ RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उसको ये बोल देते हैं नेगेटिव। तो इसी के बेस पर उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि जब यहाँ पे ये जो पूरा आरबीसी का फंडा ये सब देख रहे थे तो इस पूरे आरबीसी में ये मान लो पूरा आरबीसी है, तो अगर यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे ये फैक्टर और प्रेजेंट होंगे इस मान लो पूरे में, तो ये इसको बोल देंगे टाइप ए पॉजिटिव, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो बोल देंगे ए नेगेटिव बोल देंगे। तो इस तरह इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा और RH फैक्टर से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यही सिंपल सा क्लास पे कहते हैं, अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और नहीं है प्रेजेंट तो नेगेटिव। अब मोस्टली केस में क्या होता है कि 90% जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव में ही मतलब पाए जाते हैं, यानी कि मोस्टली 90% लोगों का 90% से ज़्यादा लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में ही होता है। आप भी अपने आस पड़ोस में देखना नेगेटिव बहुत ही कम लोगों का होगा, मोस्टली पॉजिटिव ही यहाँ पे होता है। और जो ओ होता है वो रेयरली होता है, और ओ नेगेटिव सबसे ज़्यादा रेयर बंदों का यहाँ पे होता है। इसके बाद ये सारी इसकी कहानी थी, और जो लास्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। तो इसमें क्या होता है मेनली कि जब हमारा मान लो जो मैंने आपको बताया कि मदर और बच्चे में इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मान लो अगर मदर का नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होता है, देखो मैं आपको डिटेल में यहाँ बता देता हूँ। मान लो मदर का नेगेटिव है बच्चे का पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा तो हमारा आराम से हो जाता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है मदर इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाती है, मतलब इसके अंदर जो RH वो होते हैं एंटीजन होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं होते। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे कि बच्चा मान लो जब दूसरा होगा, मान लो दूसरा होने वाला है, तो उस केस में जब मदर का ब्लड फीटस के अंदर जाता है तो मदर का ब्लड जो फीटस के अंदर जाता है तो तब तक मदर क्या करेगी यहाँ पे RH एंटीजन और डेवलप करती जाती है बॉडी में, और वो RH डेवलप जो होते हैं वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव हाथ में मिलते हैं या ब्लड ग्रुप, तो ये आपको बताया कि यहाँ पे ये साइन होता है ना, ये एक दूसरे आरबीसी को किल कर देता है और उसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा हो जाता है। तो इसका एक तो ऑप्शन यही है कि प्री मैच्योर डिलीवरी करवाओ, या यहाँ पर आप कॉम्प्लिकेशन थोड़ा चेक कर लो, और शादियों से पहले भी आप थोड़ा ब्लड ग्रुप एक दूसरे के मैच कर लो तो और अच्छी बात है। तो इतना वैसे खतरे वाली बात नहीं होती है, आप यहाँ डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, आजकल सब है, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है और थोड़ा मतलब जो ऑपरेशन वगैरह से बच्चे कर सकते हैं, और बाकी आप डॉक्टर की सलाह यहाँ पे ले सकते हो। तो ये था पूरा इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल्स आपको यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात हो गई। अब यहाँ पर एक और प्रोसेस हमारी आती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो इसमें मेनली क्या होता है कि ये हमारी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, और इसमें मेनली क्या होगा, जैसे मान लो कोई बंदा है जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया, मान लो एनीमिया हो गया, हेमरेज हो गया, ट्रॉमा, कोई चोट लग गई, कहीं जल गया या कोई सर्जरी हुई, तो उस टाइम पर क्या होता है किसी एक बंदे का ब्लड दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मान लो ये हमारा बंदा एक ए था और ये हमारा बी था, तो इसका ब्लड हमारा इसमें जो है हम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो और ए का बी में दे रहे हैं तो ए को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ए का टेस्ट करना होगा सारा, ठीक है। अब जो डोनेट करता है उसको हम बोल देते हैं डोनर, जो एक्सेप्ट करता है ब्लड उसको हम बोल देते हैं रिसिपेंट। और ये या तो कोई इमरजेंसी केस में करो या कोई क्रिटिकल कंडीशन में, और इसमें भी क्रॉस मैचिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
बाकी ये हमारा यूज़ कब किया जाता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, एक्यूट पॉइजनिंग हो जाए, ब्लड डिसीज या फिर हीमोलिटिक डिसीज के अंदर। अब डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के बारे में अगर बात करें यहाँ, तो देखो एनीमिया होता है, तो एनीमिया के बारे में हमने डिटेल्स में पहले बात कर ली है। इसके अंदर हमने अपनी सिकल सेल डिसीज वगैरह भी कवर कर ली, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर ल्यूकेमिया के बारे में बात करें तो ये हमारा एक ब्लड कैंसर होता है। वो कब होता है, जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो उस केस में ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हमको हो जाता है। फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में बात करें तो ये ब्लड की लो लेवल होती है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स की लो लेवल होती है, जब ब्लड की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। फिर पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। और कोगुलेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारी जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है, क्योंकि हमारे जो क्लॉट बनना होता है, क्लॉटिंग फैक्टर वो हमारे कम हो जाते हैं। अब लास्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अपना आरई सिस्टम यानी कि रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में, तो इसको एक तो हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम, जिसको हम एमपीएस या फिर टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम भी बोलते हैं। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लास्ट में हमारे बनते हैं मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज अगर आपको याद हो तो हमारे डिफेंस सिस्टम जो होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ये सेल हमारे बनते हैं। और ये मैक्रोफेज हमारी बॉडी को बाहर के जो इन्वायरमेंट है, बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस है, उनसे बचाने का काम करता है। यानी कि ये हमारा एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी में फैगोसाइटो के सेल होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं हमको फॉरेन सब्सटेंस से या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस से उनको खा जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ और बात करें तो हमारी बॉडी में आपको पता है नॉर्मली मोनोसाइट्स बनते हैं। अब ये मोनोसाइट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही एंटर कर जाते हैं, ये 3 दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद ये हमारे टिश्यू में चले जाते हैं, जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए। अब टिश्यू में जाने के बाद ये जो हमारे मोनोसाइट्स हैं ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और देन ये फैगोसाइटो की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद ये मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, देन उसके बाद ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद ये अपना असर या काम दिखाते हैं। जैसे स्प्लीन हो गई, बोन मैरो हो गई, लिम्फ नोड्स हो गई, लंग्स हो गए, बोन्स हो गए। यानी कि ये बोन मैरो से मोनोसाइट्स के रूप में निकले थे, लेकिन ये आगे चल के मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए इनको जो है हम टिश्यू मैक्रोफेज फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये टिश्यू के अंदर जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फंक्शन क्या है, तो हमारे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं ये हमारे, फिर इन्फ्लामेशन और हीलिंग में हमारी हेल्प करेंगे, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद जो हमारे पुराने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं उनसे हम बाहर हटाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। तो आज हमारा जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड वाला पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी आपको ब्लड ग्रुप को डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।